सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंदन दौरे की। तो सीएम धामी की कोशिशों से 1000 करोड़ रुपए की एक और एमओयू साइन हो गया है। इस बार उषा बैक्रो लिमिटेड के अध्यक्ष प्रशांत झावर के साथ 1000 करोड़ रुपए के एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं। दरअसल दिसंबर में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जो कि प्रदेश की आर्थिकी को नई गति प्रदान करने में सहायक साबित होगा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी की कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने के लिए संकल्पित हैं। भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला, एफडीआई करने वाला देश है। इससे पहले लंदन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ एमओयू साइन किया। विस्तृत चर्चा के दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड में इको फ्रेंडली टूरिज्म के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। पोमा ग्रुप दुनिया भर में रोपवे निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी है। पोमा ग्रुप का उत्तराखंड में काम करने का अद्भुत पुराना अनुभव है। चमोली जिले के औली रोपवे पोमा ग्रुप तकनीकी सहयोग प्रदान कर चुका है और इसके अलावा वर्तमान में पोमा रोपवे देहरादून मसूरी रोपवे और यमुनोत्री रोपवे प्रोजेक्ट्स में भी तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि पोमा ग्रुप की ओर से हरिद्वार समेत कई अन्य धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों में रोपवे के लिए तकनीकी सहयोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए निवेश की इच्छा जाहिर की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देहरादून से। ज्योत्सना, पोमा ग्रुप के साथ तो एमओयू हस्ताक्षर हुए ही थे, इसके साथ एक और ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा नाम है जिसके साथ एमओयू साइन हो चुके हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए पूजा, कह सकते हैं कि रोज एक नई उपलब्धि होती है। आप जानती हैं कि टाइम जोन का थोड़ा सा फर्क है, इसलिए जानकारी लेट मिलती है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पहले दिन की 2 मीटिंग्स बहुत सक्सेसफुल रही हैं, पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, वहीं ऊषा ब्रिको के साथ भी 1000 करोड़ का एमओयू साइन हो गया है। 2 अपने अपने क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो उत्तराखंड में पूंजी निवेश करने जा रही हैं। और आपसे कुछ देर हमको जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी कि मुख्यमंत्री का आज का अचीवमेंट क्या रहा और जिस उद्देश्य से, जिस मंशा से लंदन गए हैं मुख्यमंत्री, लंदन और उसके बाद बर्मिंघम जाएंगे, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने नजर आ रहे हैं। और जो सरकार की कोशिश है कि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हो और ये विकास न सिर्फ एक क्षेत्र विशेष में हो, यानी कि केवल मैदानी इलाके में ना हो, बल्कि ये इस तरीके का निवेश हो जो पूरे उत्तराखंड में उसके रिफ्लेक्शन, उसके नतीजे दिखाई दें। जो एग्रो बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्री है उनको पहाड़ में लगाने की तैयारी है कि वो पहाड़ में लगेंगी तो पहाड़ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो उनका रॉ मटेरियल, जो उनका उत्पाद था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसका दाम उन्हें नहीं मिल पाता था, उसका उनको भरपूर दाम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। इसी तरीके से आप समझ सकती हैं कि रोपवे उत्तराखंड के बहुत सारे इलाकों के लिए कितना जरूरी है। और आप सोचिए, रोपवे बनने से जहां पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के कई साधन उपलब्ध होंगे। और आज भी
कह सकते हैं कि कुछ देर बाद जो खबरें आएंगी, क्योंकि आज भी कई अहम मीटिंग है और उसके बाद मुख्यमंत्री को 28 को बर्मिंघम जाना है। वहां पर भी उनकी कई नामी कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग्स हैं और एमओयू होने हैं और फिर 29 तक कह सकते हैं कि ब्रिटेन की यात्रा में रहने के बाद वो वापसी होगी मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री जब वापस आएंगे तो उपलब्धियों का उनके पास काफी ज्यादा पिटारा होगा। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, कई एमओयू हस्ताक्षर फिलहाल हो चुके हैं। वाकई में एक बड़ी उपलब्धि से उत्तराखंड के नाम कह सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया करेंगे फिलहाल ज्योत्सना इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की। पीएम मोदी